आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मंच और इस अधिवेशन में उपस्थित आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि गरीब कल्याण कार्यक्रम जो विशेष प्रस्ताव के रूप में लिया गया है, उसे मुझे कहने का मौका दिया है। वैसे इस विशेष प्रस्ताव में इतनी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से भारत के विभिन्न गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले में अपने कार्य योजना के माध्यम से आम आदमी, दलित, आदिवासी, सभी तबके के लोगों तक पहुंचकर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस पर हमें ये पूरे 2 दिवसीय अधिवेशन में भी चर्चा करेंगे तो कम होगा। अभी आपने सुना है कि भारत सरकार ने 2014 के बाद जिस तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता तक सबका साथ, सबका विकास का संकल्प को दोहराते हुए सफलता के सोपान को छुआ है, यह अभूतपूर्व है और इसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। इन योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसे हैं जो योजना नहीं है बल्कि हृदय के भाव है कि भारत के गांवों को, भारत के रहने वाले तमाम गरीब नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ, आर्थिक सुरक्षा के साथ, सामाजिक सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ शिक्षित भारत, समृद्ध भारत और जिससे भारत एक लय और एक ताल में चल सके। योजनाएं इसके पहली सरकारों ने बहुत प्रारंभ किया, लेकिन वो मात्र योजना थे। उन योजनाओं में भाव नहीं, उन योजनाओं में कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे आपने सुना कि दिल्ली से 100 रुपये चलते 15 रुपया पहुंचते, वो कार्यक्रमों का पिटारा था, उसमें स्पंदन नहीं थी, उसमें भाव नहीं था कि हम उस द्वार तक पहुंचे, उस व्यक्ति तक पहुंचे, उस परिवार तक पहुंचे और इन योजनाओं के माध्यम से न केवल हमारी भाव की अभिव्यक्ति हो बल्कि इन योजनाओं का लाभ लेकर के उनके अंदर की वेदना को हम समझ सकें। और इसलिए कार्यक्रमों को इस तरीके से बनाया गया है
जिसमें प्रधानमंत्री जी का संवेदनशील हृदय की प्रस्तुति है, एक संवेदनशील समाज निर्माण की जो इच्छा है, झंझावत है, उसे पूरा करने का जो संकल्प है, इन योजनाओं के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़े भारत बड़े भारत, खेले इंडिया खेलो इंडिया, यह हृदय के भाव है, ताकि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। सामाजिक सुरक्षा के साथ, आत्मसम्मान के साथ भारत एक जन के रूप में, भारत एक ताल के साथ आगे बढ़े, इन योजनाओं का मूल उद्देश्य है। तमाम योजनाओं में इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वच्छता का अभियान मात्र एक अभियान नहीं है, यह देश का एक आंदोलन है। यह देश का आंदोलन का स्वरूप देश के जनता को आह्वान करके एक योजना के माध्यम से, एक कार्यक्रम के माध्यम से नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के तमाम ऐसे दबे कुचले जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक सपनों के साथ इन कार्यक्रमों को पूरा करने का, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का और एक विजन के साथ देश की जनता को आह्वान किया है। समय का अभाव है, हृदय में काफी भाव है, पर मान्यवर अध्यक्ष जी का आदेश है कि कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करनी है, पर आपने ऐसे विषय पर हमें चर्चा करने के लिए अवसर दिया है। मैं शब्दों में कंजूसी कितना करूं, क्योंकि यहां तो भावों का समुद्र उबल रहा है कि मैं अपने आए हुए भारत के तमाम प्रतिनिधियों के सामने माननीय प्रधानमंत्री के भावों को अभिव्यक्त कर सकूं, लेकिन शब्द कम हो, अर्थ अधिक हो। हमें 2019 के उन संकल्पों को लेकर के यहां से जाना है, जिससे कि हम जिस तरीके से हमने कहा कि अभी तक लगभग 22 करोड़ लोगों के बीच में सीधे तौर से किसी न किसी योजना के रूप में, और जो अन्य सुरक्षा योजना उसमें तो 80 करोड़ से अधिक लोगों तक इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि देश की तमाम जनता इस विश्वास के साथ, और मैं उन विरोधी लोगों को भी कहना चाहता हूं जो तमाम तरह के सवाल खड़ा करके इस बात को कहने का कोशिश करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि एक शायर ने कहा है, तेरे मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बहुत बहुत एहतराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।